इसमें सब में मोस्टली ये डैश मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये वर्क जो है पूरा लाइंस से ही फिल होगा, पूरा काम इसमें लाइंस का ही है। ये जो कर्व्स मैंने दिए हैं ये भी लाइन से ही है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देती हूँ एक बार कि एग्जैक्टली है क्या, मैं क्या कर रही हूँ, फिर मैं वो कर दूँगी। अभी दिख रहा है ना? देखिए ये आपको डैश, जो हमने डैश उसमें स्टार्ट किया था बारीक बारीक, आप डैश डैश, जब हम ये फिल कर देंगे तो आपको ब्लैक दिखेगा। ये देखिए इस तरह से आपको सारी इसकी फिलिंग करनी है। इसकी थोड़ी सी इस आर्ट के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो लास्ट सेशन में मैं आई थी लाइव में, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। ये आर्ट गोंड आर्ट है जो कि पूरे आपको लाइंस से ही ये कंप्लीट होता है। ओके, इसमें आपको ज़्यादा डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए दिख रहा है ना? इसी तरह से आप पूरे डैश 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 करके हमने इसको फिल करना है। देखने में तो थोड़ा इजी है, बट जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि टाइम टेकिंग है थोड़ा ये। आप इसको ब्लैक एंड वाइट रखना चाहें तो ब्लैक एंड वाइट भी रख सकते हैं। इसको आप कलर्ड तो प्यारा लगता ही है, वो आपके ऊपर है। मैं कलर इसको करूँगी, पहले ब्लैक एंड वाइट डाल दूँगी, फिर कलर कर दूँगी, तो इससे आपको दोनों में आइडिया हो जाएगा कि दोनों की जो व्यू है वो कैसा दिख रहा है दोनों का। ये देखिए समझ आ रहा है ना? इस तरह से आपको पूरे ट्री में ओवरऑल आपको फुल भरना है। कोशिश आप करना कि जो आपकी एक तरफ की लाइंस है ना, ये कोई भी एक लाइन जो है वो एक लाइंस में ही आए, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो इस टाइप की लाइंस आपको क्रॉस करे, जैसे ये है, तो ऐसा ना हो कि ये फिर ऐसे ऐसे इस टाइप से नहीं आनी चाहिए। ये वाली लाइन ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अप डाउन में नहीं आना चाहिए। चलिए, अभी शो हो रहा है आपको? इतनी दूर से दिख रहा है कि मैं जूम ही करूं? अभी तो लाइंस ही डालने हैं। आप बता देना जूम करना हो तो मैं जूम कर दूंगी। हाँ अभी क्लियर है? मोटी होती है, अच्छी होती है, कार्टर सीट जैसी ही होती है, बट वो नाम रख देने से ना उसकी वैल्यू और उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और कुछ नहीं। वैसे कागज़ में डिफरेंस भी होता है, ऐसी बात नहीं है, क्वालिटी में भी होता है फ़र्क। आपको वाटर कलर करना होता है तो वाटर बेस्ड शीट अलग आती है, आपको नॉर्मल स्केचिंग करनी होती है तो उसकी शीट अलग आती है। सबके लिए ना अलग अलग शीट होती है। अब देखो आप, इसको इधर हमें जाना है, ठीक है, तो हम कुछ लाइंस को इधर लेके जाएंगे। ये मेरा सीडी मार्कर है, नॉर्मल जो सीडी मार्कर होता है वो है। अगर आप इसका
मार्कर, नॉर्मल मार्कर भी आता है, परमानेंट मार्कर भी आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी इसको पूरा करके ना, क्योंकि अभी पेंटिंग्स तो बहुत हैं बट अभी फ्रेमिंग हुई नहीं है, तो जितनी फ्रेमिंग हुई है वो मैं आपको शो कर दूंगी। और जिधर जिधर जा रहा है ना, आपको उधर उधर आपको ये डॉट्स डालने हैं, ठीक है। जिस जिस कर्व में जा रहा है ये, अब इधर के लिए ये कर्व है, और फिर वहाँ से आपको ये स्ट्रेट इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ तक सीधा जाएगा आप सीधा ले जाना, जहाँ से अब ये इधर कर्व हो रहा है, दिख रहा है, यहाँ से ये कर्व हो रहा है, तो मैं इसके साथ राउंड में हो जाऊंगी इधर। मैं दिखाती हूँ अभी। मैंने ना पैक करके उसको रख दी, मैंने कहा कहीं गंदी ना हो जाए करके ना, मैंने पैक कर दिया है। मैं उसको जो फ्रेमिंग कराई हूँ मैं निकाल दूंगी अभी। ये देखिए, एक बार दिखाऊँ ऐसे करके सीधा, ये दिख रहा है ना। अभी ये ट्री आपकी पूरी इसी तरफ फिल होगी, ये देखो आप। मैंने कहा ना ये टाइम टेकिंग है, थोड़ा समय बहुत लेगा आपका, बट बनेगा जब तो बहुत खूबसूरत भी लगेगा। अब इसीलिए यही हो जाता है ना कि अब जिसको ख़रीदनी होती है ना, जैसे हम आप कहीं सेल करने जाएंगे या जब आप खुद के हाथों से बना के ले जाएंगे ना, जब वो पेंटिंग आपको क्या होगी, लगी कि यार इसमें तो मेरा इतना मेहनत लगा है और ये इतना कम रेट बोल रहे हैं। और जब हम खुद ख़रीदने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, थोड़ा रेट कम कर दीजिए। होता है ना हमारे साथ ऐसा, क्योंकि हम उसका आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि इसमें मेहनत कितनी होगी बंदे की। हैंडमेड को तो कभी रेट आपको वो नहीं होता है, हैंडमेड का आप कभी भी रेट नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उसमें मेहनत कितनी है आप इसका आइडिया नहीं लगा पाएंगे। लेकिन आप कभी भी आप मार्केट में देखना, आप जो हैंडमेड होता है और जो मशीन की, दोनों में बहुत फ़र्क होगा। सही बोल रही हूँ कि नहीं, आप बताइए। आप एक प्रिंटेड साड़ी या सूट लेने जाएंगे, जो मशीन की होगी वो आपको 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 सौ में भी मिल जाएगी, लेकिन जो हैंडमेड होगी वो आपको 1000 से नीचे मिलेगी ही नहीं। स्टार्टिंग ही उसकी 1000 और ये सब से स्टार्ट होती है। जैसे जैसे वर्क होता है वैसे वैसे उसके रेट्स होते हैं। अब आप देखो, इसी को मैं बना रही हूँ। उस दिन मैं 2 घंटे, 1-1.5 घंटे शायद बैठी थी। अब आज देखती हूँ कितना टाइम लगता है। इसको केवल फिल करने में ही 1-2 घंटे लग जा रहे हैं। फिर इसकी कलरिंग है, फिर इसकी फ्रेमिंग है, इसकी फिनिशिंग है, सारी चीज़ों को मिला जुला के वो आपकी पेंटिंग 1000 तक पहुँची जाती है।
आप लोग मैसेज करते रहिए, कमेंट्स, लाइक्स, शेयर वीडियो को। मेरा नाम प्रिया है, प्रिया श्रीवास्तव। और मैं आपको अभी इसको ये वाला पार्ट करके मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। दोनों में एक्चुअली क्या है, हमेशा कभी भी आप करिए ना, अगर आप दो चीज़ों में कर रहे हैं, जैसे अभी इसमें मैंने हाफ ये दो पार्ट आपको दिख रहे होंगे ना। मैं एक मिनट जूम हटाती हूँ थोड़ा। ये देखो, आप इधर का और इधर का दो पार्ट में है, तो आपको दोनों में ना डिफरेंस हमेशा आप चेक करना कभी भी आप काम करते हैं ना। तो इससे क्या होगा, आपको फ्यूचर के लिए भी आपको कुछ ना समझ में आएगी। कभी आपका मन हुआ कि अगर मैं ब्लैक एंड वाइट करती हूँ, या मैं इस तरह से छोड़ती हूँ करके, या इस तरह से रखती हूँ करके, अगर मैं चाहूँ तो ये पार्ट को मैं पूरा भर के और इस पार्ट को ब्लैंक भी कलर कर सकती हूँ। ये दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेगा कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये आपका है कि आप किस तरह से आप अपना यूज़ कर रहे हैं। आप किसी को दिखा सकते हैं, आप इसको इस पैटर्न में और इसको प्लेन, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको अगर कोई होगा जो दिख रहा है, दोनों में अंतर। सॉरी, ये देखो आप दूर से, ये देखिए आपका ये इस साइड जा रहा है। ये कहाँ बना रही हूँ मैं, ये यहाँ पे, ये इस साइड भी जा रहा है और ये इस साइड भी आ रहा है, ठीक है। तो जो इस साइड जाएगा मैं इस साइड लाऊंगी डैश, और ये इस साइड वाले को इधर करूँगी, ओके। ये देखिए दिख रहा है दोनों में। ये देखो मैंने यहाँ से अलग किया है इसको, इधर का इधर गया है, इधर का इधर गया है। तो ये वाला पार्ट आप देख लेंगे ना, तो ये वाला पार्ट तो आप इजीली बना लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ मैं। हो सकता है मैं आधे पार्ट को कलर करूँ और आधे पार्ट को विदाउट कलर ही रखूँ, मैं उसी तरह ही इसको फ्रेम करा दूँ, मुझे अगर अच्छा लगा तो। मैं इसमें आपका स्केच कलर यूज़ करूँगी, ओके, कलरिंग के लिए। ये देखिए, हेलो दिव्या जी, हो गया ना। अब इनकी लीव्स को बनाती हूँ। ये देखिए आपको कैसे करना है। कहाँ गया, कहाँ किया मैंने, ये इस तरह से आपको पहले लाइंस डालनी है, ठीक है। पतली पतली, बहुत ही हल्का पेन उठा के ना, बहुत ही हल्के हाथ से इस तरह से आपको लाइंस डालनी है। दिख रहा है बीच में। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, आपको मैं दिख रहा है ना, अब देखिए आपको ये हमने लाइन खींच ली। अब नीचे से लीव्स हमेशा ऐसे बनती हैं, तो मैं यहाँ से इस तरह से ये पतली पतली लाइंस डालूँगी ऊपर में। केवल एक बार को मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है। ये देखो आप, दिख रहा है ये वाला, सॉरी ये वाला आप देखना, आप यहाँ पे कहाँ गया, अंदर की तरफ आपको, इधर से अंदर की तरफ इस तरह, यहाँ अंदर की तरफ इस तरह, 2-3 मैं कर लेती हूँ ना, फिर आपको दिखेगा। ये देखो आप, किधर गया, जूम की वजह से ना दिखता भी नहीं है कभी कभी। ये देखो आप, ये वाला एरिया हमारा रेडी है, अभी कहीं कहीं रह रहा है ये देखो यहाँ पे ये रेडी नहीं है, ये वाला रेडी है। थोड़ा जूम कम करूँ, देखो आपको डिफरेंस पता चल रहा है दोनों में, दिस वन एंड दिस वन, कैसा लग रहा है। जिनको आर्ट का शौक़ है और होता है कि उनसे नहीं बन रहा है, तो इस टाइप की चीज़ें वो बना के अपना आर्ट को, एक सेकेंड,